नमस्ते जी। ये क्या हुआ, लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या हुआ, ये किसी को भी नहीं पता। आज बुलडोजर की कार्रवाई हर घर में हो रही है। नागपुर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और आपने जैसे कहा कि आपका ये आपका क्या ही करो, मतलब कोई भी राज्य के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए और गांव के लिए इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड और सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर होना बहुत जरूरी है। जो पढ़े लिखे हैं, जो अभ्यासु है, वो इन बातों को समझते होंगे कि इनका अर्थ कितना महत्वपूर्ण है। पर जो ना समझते हो उनके लिए शायद समझाना थोड़ा बहुत कठिन है। शायद थोड़ा बहुत कठिन है। जो वर्कर लेबर हो, इनके लिए जो वंचित बहुजन आघाड़ी है वो हमेशा कहती है, वेयर इज अबाउट जस्टिस इज नॉट ओनली अवेलेबल but also is but also is इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल। जो न्याय है वो अपने आप में सिर्फ अवेलेबल होना काफी नहीं है, उसमें इक्वल होना, अफोर्डेबल होना, हमने सामर्थ्य हो कि हम उस न्याय को चुनाव दे सके, लड़ सके। हमें वो ताकत होनी चाहिए कि हम जस्टिस कर सके। पर हमारे राज्यों के लिए और देशों के लिए ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ 10-15 लोग ही जस्टिसेबल है। चलो 10-15 नहीं होंगे, 20-30 होंगे, 30-40 होंगे ज्यादा से ज्यादा, पर 50-60 नहीं है जस्टिसेबल। उनमें अफोर्डेबल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है जस्टिस के लिए। फिर उनको जस्टिस कैसे मिलेगा? यही वंचित बहुजन आघाड़ी के सामने प्रश्न चिन्ह है। और वो प्रश्न चिन्ह वो कैसे सॉल्व करे कि सबको जस्टिस मिले, अफोर्डेबल मिले और इक्विटेबल मिले। जिसमें इक्विटेबल को अंडरलाइन करना चाहूंगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ पब्लिक मैटर्स क्या कह रहा है आर्टिकल 16? आर्टिकल 60 क्या कह रहा है? राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है। कि जो रिजर्वेशन हो वो ओबीसी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, एसटी के लिए भी महत्वपूर्ण है और एससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। वंचित बहुजन आघाड़ी के तो कार्यकर्ता पदाधिकारी की भी यही मांग है। उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है और मुस्लिम कम्युनिटी भी है, जो इस धुन में लगी हुई है कि जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन की प्रॉब्लम हल हो सके। और यही बात प्रकाश आंबेडकर जी साहब ने भी कही है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम रिजर्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे।
और ज्यादा से ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। हम देखते हैं SC ST OBC के बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं पर उनको जॉब नहीं मिल रही है, और यही टेक ऑफ बात अन्य पार्टी के लोगों ने टेक ऑफ कर दी है, ले ली है, उनकी नकल करते हैं कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले। वंचित बहुजन आघाड़ी की जो सोच है वही टेक ऑफ कर लेते हैं और अपने आप को विद्वान और अच्छे समझते हैं। हम देखते हैं इक्विटेबल नहीं है, कुछ जिनके पास यह है सत्ता है वो अपने आप को ही मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट के ऊपर जो जॉब से वही वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, कोई सेक्रेटेरिएट है, ऐसे अफसर है, पर हमारे SC ST OBC के बहुत कम है। इसके लिए प्रकाश अंबेडकर जी रिफॉर्म कर रहे हैं कि कैसी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लोगों को भी कहना चाहते हैं आप अपनी मत देखो, अपने बच्चों को, अपना राज्य को देखो, विचारों को देखो और विचार के तहत ही अपने जो राज्य है उन्हें चॉइस करो। और आगे है फ्री लीगल एड, जो दोनों भी आदमी औरत, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, बूढ़े माँ बाप, इनको इक्वल जस्टिस मिले, इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी तत्पर है। और अन्य दूसरी पार्टी का भी मैं उदाहरण दे दूं तो यही बात टेक ऑफ कर रही है, नकल कर रही है अपने स्वार्थ के लिए। अन्य दूसरी पार्टियां जो विचार देखे तो ये तो वंचित बहुजन आघाड़ी के ही विचार है, क्योंकि दूसरा पार्टी अपने हित के लिए ले रही है और अपने को फ्लैश पॉइंट बता रही है। और क्या कहती है वंचित बहुजन आघाड़ी? इक्वल पे टू इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, जो समान होंगे जो कार्य के लिए, आदमी औरत, लड़का लड़की, इक्वल पे होगा, सबको समान वेतन होगा इक्वल जॉब के लिए। और यहाँ तक ही सीमित नहीं है, जो इंडस्ट्रियल पे किसी किसी को लेट पेमेंट मिलता है उनके लिए भी रिफॉर्म करना चाहती है। आपको वंचित बहुजन आघाड़ी मालिकाना हक देना चाहती है, फिर आप कौन सी भी इसमें ये करे, जॉब करे, आपको वहां सेफ महसूस होंगे अगर वंचित बहुजन आघाड़ी की सरकार आती है तो। और वंचित बहुजन आघाड़ी उसके लिए सदैव तत्पर है। इस सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर चाहिए, आपस में समाज चाहिए, इकोनॉमिक चाहिए और वेलफेयर चाहिए लोगों को। और आपको कैसी सोच वाली पार्टियां होना मुझको बताएं लोग। आप वंचित बहुजन आघाड़ी के विचार देखिए, राज्य के लिए योगदान देखिए, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रही है वंचित बहुजन आघाड़ी। जिनका पेट भर चुका है करप्शन से वो नहीं आएंगे आपके साथ, और लोगों को बता दे रहा हूं। आपको अच्छाई के लिए आना है, राज्य निर्माण के लिए आना है फिर से, और हो सके तो अपने मत को बेचे नहीं। हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है, सबको इकोनॉमी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो अपने व्यू ना देखे, अपने बच्चे के व्यू के लिए आपको वंचित बहुजन आघाड़ी को चुनाव में जिताना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा वंचित बहुजन आघाड़ी के बटन पर क्लिक करना होगा, तभी आपको कुछ मिल सके अच्छी शिक्षा, ताकि फिर से हमारा जो महाराष्ट्र है और राष्ट्र है ऐसे विचारों के अंदर ना आ पाए जहां आपका शोषण हो।
आपको भेदभाव किया जाए। आज के लिए हम यही रोकते हैं और हम अपील करते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी को सपोर्ट करें और उनके चुनाव चिन्ह के आगे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।